और चक्र को नमन किया है तो चक्र ने रास्ता दे दिया है, चित्रलेखा अंदर पहुंची है। द्वारका में एक कमरे में अनिरुद्ध जी सो रहे थे। अनिरुद्ध को सोते सोते पलंग सहित चित्रलेखा और उषा के कमरे में ले जाकर के रख दिया है। उषा के कमरे में जब रख दिया, सोते सोते अनिरुद्ध को देखा है, बड़ा प्रेम करती है उषा। अब तो याद रहे जब ये बात द्वारका में फैली, अनिरुद्ध नहीं दिखाई दिए हैं तो हाहाकार मच गया। इधर किसी भी तरह से बाणासुर ने सुना कि हमारी बिटिया के मकान में कोई बाहरी पुरुष रहता है, तो एक दिन अपनी सेना को सजा करके और उषा के सारे मकान को घेर लिया। उषा ने अपने पति अनिरुद्ध को जगाया, जो सारपा से खेलते रहते थे रात दिन। तो कहा, हे प्रियतम, हमारे पति आप ही हो, हमारे पिता तुमसे बैर भाव निभाते हैं और सारी सेना तुम्हें युद्ध करने के लिए खड़ी है। बाहर किसी भी तरह से बचने की कोशिश करो, नहीं तो और ये भैया छोटे मोटे ये मन्नू ऋतिक भैया ये हमें माल्यार्पण करके हमें सम्मान दे रहे हैं। इनको भगवान बल बुद्धि प्रदान करे, जीवन में सुख शांति बनी रहे। बोलो गोविंद भगवान की। आज सोते हुए बाणासुर ने अनिरुद्ध को देखा तो सोते हुए में वार नहीं किया। चले आए हैं बाणासुर, लेकिन सोचते हैं कि हमारी बिटिया के लिए यही पति सुयोग्य है। विवाह हुआ उषा अनिरुद्ध का। लेकिन इधर भगवान कृष्ण को पता चला तो सेना लेकर के और बाणासुर की नगरी पर आक्रमण कर दिया है। बलराम भी आए हैं, भारी सेना लेकर के आए हैं, लेकिन बाणासुर ने जब देखा कि द्वारका से कृष्ण भगवान अपनी सेना लेकर के हमसे युद्ध करने के लिए आए हैं, उसी समय भोले बाबा को आह्वान किया है। भोले बाबा आ गए हैं और महासंग्राम युद्ध हुआ है, महायुद्ध हुआ है। भगवान श्याम सुंदर ने आक्रमण करके सामना करके जो बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला, उसे मारने ही वाले थे कि तब तक उसकी बाणासुर की माथी कोटरा उसके सामने नग्न अवस्था में कृष्ण के सामने आ गई, तो कृष्ण ने मुख फेर लिया। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने कृष्ण से कहा कि हे केशव, अब ये बाणासुर तुम्हारे शरण में है, इसलिए इनको छोड़ दो। कृष्ण भगवान ने बाणासुर को छोड़ दिया है और बाणासुर ने वंदन किया, अभिवादन किया, अपने महलों में ले गया है। अपनी उषा बिटिया की शादी अनिरुद्ध के साथ में बड़ी धूमधाम के साथ में की है और उषा को साथ में लेकर के द्वारका में आ गए। बोलो गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक बार यही कृष्ण भगवान द्वारका में बैठे थे कि एक पत्रवाहक पत्रिका लेकर के इनके पास में आया और कहने लगा कि हे महाराज, ये मगध देश से ये पत्रिका आई है। मगध देश का राजा जरासंध है। जरासंध ने अपने बल पराक्रम से राजाओं को कैद में रखा है। उनने ये पत्रिका भेजी है। महाराज, इस पत्रिका को सुन करके पढ़ करके जरा उनके बारे में सोचिए। भगवान श्याम सुंदर ने पत्रिका को पढ़ा। तब तक हस्तिनापुर से भी एक पत्रिका आ गई, उसको भी पढ़ा। तब उद्धव को पास में बुलाया और उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये दो पत्रिकाएं हमारे पास में आई हैं, बताओ। पहले पत्रिका मगध देश से आई है, दूसरी हस्तिनापुर से आई है, तो हमें ये बताओ सबसे पहले हम कहाँ चलें?
गाँव ने काला फहराइए गरीबपुर चलो सवाई करनी शरीफपुर गरीबपुर